गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? तो देखिए हम लोगों ने क्लास 8 का गणित अध्याय 5 ठीक है, वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर दूसरा तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बार बार घटाने की विधि से हमको क्या ज्ञात करना है? 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हल। तो पहले हम लोग 100 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 169 का निकालेंगे। तो लिखेंगे 100 में से प्रथम, 100 में से प्रथम, प्रथम विषम प्रकृत संख्या घटाने पर, घटाने पर क्या है कि 100 में से प्रथम विषम प्रकृत संख्या घटाने पर। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या को घटाते जाएंगे। ठीक है, कौन सी प्राकृतिक संख्या? विषम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, 9 घटाएंगे, 13 घटाएंगे। ठीक है, जब तक घटाते जाएंगे जब तक जीरो ना हो जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग 100 में से क्या घटाएंगे? पहले एक, कितना आ गया? 99, 99 आ गया। अब हम लोग 99 में से 3 घटाएंगे, तो कितना आ गया? 96। हम लोग 96 में से कितना घटाएंगे? 5, कितना आ गया? 91। अब हम लोग 91 में से 7 घटाएंगे, तो कितना बचा? 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ कितना बचा? 8, कितना हुआ? 84। अब हम लोग 84 में से कितना घटाएंगे? 7 घटा चुके हैं तो 9 घटाएंगे, कितना आ गया? 14 में से 9 गया तो 5, और यहाँ कितना बचा? 7, कितना आ गया? 75। ठीक है, देखिए 14 में से 9 गया तो 5, और यहाँ 7 बचा तो 7 के 7 हुआ। अब 75 में से हम लोग घटाएंगे, 9 से बड़ा क्या है? 9 से बड़ा क्या है? 11, तो 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 1 गया तो 4, और 7 में से 1 गया तो 6। ठीक, अब हम लोग घटाएंगे 64 में से, 64 में से कितना? 13, तो कितना बचा? 1, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। हम लोग 51 में से 15 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? तो 12 में से 5 गया तो 6, 6 बचा ना, यहाँ देखिए ये हो जाएगा, दिख रहा है सभी लोग? और यहाँ 4, 4 में से गया तो 3, कितना बचा? 36। अब हम लोग 36 में से कितना घटाएंगे? 17, कितना आएगा? 16 में से 7 गया तो 9, और 2 बचा, 2 में से गया तो 1, 19। अब 19 में से कितना घटा देंगे? 19, कितना आ गया? 0। तो जब तक घटाना है आप लोग को कि जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब प्राकृतिक विषम संख्या को घटाना है। अब देखिए हम कितना बार घटाए हैं, वही उसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 1 बार घटाए, 2 बार घटाए, 3 बार घटाए, 4 बार, 5 बार, और 6 बार, 7 बार, 8 बार, और 9 बार। टोटल 9 बार घटाइए, 10 बार। देखिए कितना बार हो गया यहाँ? एक यहाँ हो गया ना। टोटल कितना बार घटाए? 10 बार। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, यहाँ 10 बार घटाया गया है, घटाया गया है, गया है। ठीक, तो लिखेंगे देयर फोर √100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी तरह 169 का निकालेंगे। ठीक है, इसको लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताइए सभी लोग को क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं किसका? 169 का। तो 169 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 169 में से प्रथम, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, संख्या घटाने पर, घटाने पर। ठीक, अब हम लोग घटाते हैं। ठीक है, 169 में से कितना टोटल को घटाएंगे? ठीक है, तो हम लोग घटाते हैं 169 में से 1, ये कितना बचा? 168। अब 168 में से घटाएंगे हम लोग 2, 2 नहीं 3, कितना बचा? 153, सॉरी 153 नहीं बचेगा, 8 में से 3 के 5, 165 बचे। ठीक, 165 में से हम लोग घटाएंगे 5, कितना बचा? 160।
अब 160 में से सॉरी यहाँ बराबर होगा, ठीक है। 160 में से अब हम लोग घटाएंगे कितना 7, कितना बच गया 10 में 7 गया तो 3, और यहाँ कितना बचा 5, 153, ठीक। अब हम लोग 153 में से कितना घटाएंगे 9, कितना बचेगा 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ कितना बचा 4 यानी 144। अब 144 से हम लोग घटाएंगे 11 को, कितना बच गया 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, 133। 133 को हम लोग घटाएंगे कितना से 13 से, घटाएंगे कितना बचेगा 3 में से 3 गया तो 0, और 3 में से 1 गया तो 2 यानी 120 आया, ठीक है। अब हम लोग 120 को घटाएंगे कितना से 15 से, तो कितना बचेगा 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ कितना बचा यहाँ 0 बचा, और यहाँ कितना बचा 1 यानी 105। अब हम लोग 105 को घटाएंगे कितना 17, 15 में 7 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8। अब हम लोग 88 में से हम लोग 19 को घटाएंगे, 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। अब 69 में से हम लोग 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 में से 9 गया तो 0, और 6 में से 1 गया तो 5। क्लियर है यहाँ तक सब लोग। अब हम लोग 50 में से 21 को घटाएंगे तो 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया 29। अब हम लोग 29 को घटाएंगे कितना 23, कितना आया 6। ऐसे 6 कैसे आ गया, कहीं तो मिस्टेक किए होंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ मिस्टेक है, देखिए 19 19 हम लोग 2 बार घटा दिए, ठीक है। तो मिटाते, यहाँ 2 बार घटा दिए ना। 69 में से कितना घटाना है आपका 21, कितना बचेगा 9 में से गया तो 8, और 6 में से 2 गया तो 4, 48। अब 48 में से कितना घटाना है 22, 22 नहीं 23, तो कितना बचा 5, और 2 में से 2 गया 2, कितना 25। 25 में से कितना घटाएंगे 25, कितना आ गया 0। अब जब 0 आ गया तो इतना ही तक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग टोटल कितना बार घटाए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 बार, 2 बार, 3, 4, और 5, 6, 7, 8, हो गया 10, 11, और कितना हो गया 12, और कितना है 13। हम लोग कितना बार घटाए टोटल 13, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ यहाँ कुल 13 बार घटाया गया है, 13 बार घटाया गया है। क्लियर। अब लिखेंगे देयर फोर 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग को तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है, एक भाग विधि और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन फिलहाल हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्या है 729, ठीक। तो इसका हम लोग क्या करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो हम किधर करें, चलिए इधर करते हैं। तो लिखेंगे 729, और इसका हम अभाज्य गुणनखंड भी, ठीक है। कितना से जाएगा 7 2 9, और 7 2 9 और 9 18 यानी 3 से जाएगा, ठीक। देखिए किसी को यदि यहाँ दिक्कत होता है, ठीक है, भाग एलसीएम करने में, तो हमने बेसिक मैथ स्टार्ट कर किया है, ठीक है, जिसका शायद दूसरा क्लास है, ठीक है। वहाँ हम बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यदि किसी को एलसीएम वगैरह में दिक्कत होता है तो आप मेरे एडवांस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज उसका दूसरा क्लास है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक। तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, और एक उधर हो गया 3 चौके 12, और 3 तिया कितना 9। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, और 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 उधर गया कितना आ गया 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 9 27। फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, ठीक। अब फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। अब देखिए लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे 729 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितना 3 है 2 4 और 6, गुने 3 और गुने 3, तो 6 हो गया। अब एक नहीं लिखिए चलेगा, ठीक है, ये एक से गुना करने पर एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे 729, और वर्गमूल में क्या होता है कि 2 को में से एक निकालना रहता है, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं 3 गुने 3 ब्रैकेट बंद गुने
3 × 3 ब्रैकेट बंद गुने 3 × 3। दुगने से हमको एक निकालना है, ठीक है, याद रखना है। अब जब निकालेंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इधर लिखेंगे अंडर रूट 729, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 में से एगो 3 अगुने 3 में से एगो 3 अगुने 3 में से एगो 3, तो लिखेंगे लास्ट में कि देयरफॉर 729 का कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27, कितना हो जाएगा। आई होप तो समझ में आया होगा सभी लोग। देखिए तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कितना है, 400। हम लोग लिखेंगे यार दूसरा कितना है, 400। सॉल्व करते हैं इसको, इधर हम लोग लिखते हैं 400 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से जाएंगे तो 2 दूनी 4 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे कितना आ गया 25, फिर 5 से कितना हो जाएगा 25, ठीक। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 400 बराबर कितना है, 2 × 2 और गुने 2 गुने 2 गुने 5 तो गुने कितना 5, ठीक। अब यहाँ आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 400 बराबर 2 में से 1 2 निकालना है, ठीक, तो पहले हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, और गुने 2 गुने 2 और गुने कितना 5 × 5, समझ में आ रहा है सभी लोग का। अब जब हम 2 में से निकालेंगे एगो तो अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब 400 हम अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, बराबर कितना हो गया 2, ये 2 में से एगो 2 और ये 5 में से एगो 5, समझ में आ रहा है सभी लोग का। तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग रूट 400 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 25 20, इसका आंसर कितना आ गया 20, समझ में आ रहा है सभी लोग। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना है 1764, हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं कितना 1764, ठीक। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं इधर कर लेते हैं, ठीक है, 1764, ठीक, तो 2 से लगाएंगे तो कितना किया 2 8 16 और 2 8 16 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएंगे 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2, समझ में आ रहा है सभी लोग। अब देखिए कितना बन जाएगा, तो 3 बने, 3 एकम 3 और एक उधर जगह 14 हो गया, 3 चौके 12 और 3 सतह कितना आ गया 21, 7 4 11 1 12, 3 से जाएगा तो 3 चौके 12 2 उधर गया 3 9 27, 9 4 कितना हो गया 13, यानी कितना 7 बन जाएगा 7 7 49, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1764, ये हल है, ठीक है। दूसरा कलर से लिखते हैं, ठीक है, वाला ठीक रहेगा, ये ठीक है। तो 1764 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 और गुने 7 और गुने 7, क्लियर। 1764 को बराबर टू में से क्या निकालना है ए को, ठीक है, तो हम लोग जब निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ अंडर रूट चढ़ा दे रहे हैं, 2 में से एगो 2, ये 3 में से एगो 3 और इस 7 में से एगो 7, क्लियर। लिखेंगे हम लोग लास्ट में देयरफॉर 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 7 42, कितना आ गया 42, समझ में आ रहा है सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है 4096, वो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कितना है, चौथा है ना 4096, अच्छा कलर प्रॉपर दिख रहा है सभी लोग को। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, कितना है 4096, सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 से 2 दूनी 4 जीरो 2 चौके 8 2 8 16, फिर 2 से जाएंगे 2 एकम 2 जीरो 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 से जाएंगे 2 पचे 10 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 2 पचे 10 और 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर जाएंगे 2 से 2 छक 12 2 चौके 8, नहीं दिख रहा है एक मिनट, चलिए अभी ठीक है। अब 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 2 छक 12, 2 से लगाएंगे तो 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, तो हम लोगों ने क्या किया गुणनखंड कर लिया, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 4096 बराबर कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 को है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 हो गया टोटल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो में से एक निकालेंगे, तो अंडर रूट चढ़ा देंगे हम लोग 4096 का अंडर रूट, ठीक, कितना लिख सकते हैं
तो देखिए हम दूसरा कलर से इसमें लिखते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। देखिए दो में से एगो दो, ई दो में से एगो दो, ई दो में से एगो दो, और इस दो में से एगो दो, और इसमें से एगो दो, और इसमें से एगो दो, ठीक। अब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अंडर रूट कितना 4096, कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, अर्थात 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना आ गया 64, तो आंसर कितना आ गया 64। समझ में आ रहा है सभी लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। नेक्स्ट कितना है 77 44, पचवा क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, पचवा 77 44, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं इधर। 77 44 कितना आ जाएगा, दो से जाएंगे तो दो तिया 6, 17 हो गया, दो आठे 16, एक उधर गया 14 हो गया, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, ठीक। दो से दो एकम 2 और दो नवा 18, और दो तिया 6 और दो छके 12, दो से जाएंगे तो दो नवा कितना हो गया 18, एक उधर जाएंगे 13 हो गया, दो छके 12, एक उधर गया दो अठे 16, फिर दो से जाएंगे दो चौके 8, एक उधर की दो अठे 16, दो चौके 8, फिर दो से जाएंगे दो दूनी 4, दो चौके 8, और दो दूनी 4, फिर दो से दो एकम 2, दो दूनी 4, दो एकम 2, अभी कितना से जाएगा 3 एक 4, अब 11 से जाएगा, ठीक है। तो 11 गुने 11 कितना हो गया 121, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 77 44 बराबर 2 4 6, 1 2 3 4 5 और 6, और दो को कितना है 11। अब हम लोग करेंगे क्या, ये अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। 77 44 बराबर दो में से एक दो, इसमें से एक, इसमें से एक, और इसमें से एक, अब बराबर कितना हो जाएगा, देयर फोर 77 44 बराबर दो दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 11 8 कितना हो गया 88, इसका आंसर कितना आ गया 88। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपको 9604, तो लिखते हैं यहाँ छठा 9604, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इधर करते हैं हम लोग 9604, दो चौके 8 है, दो अठे 16, जीरो दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो चौके 8, जीरो दो एकम 2, कितना बन जाएगा, दो से तो जाएगा नहीं, 4 दो 6 और एक 7, देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है क्या, तो दो दो चौके 8, दो अठे 16, जीरो दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो चौके 8, जीरो दो एकम 2, अब कितना से जाएगा, देखिए 7 से जाएगा, 7 ये 21, तीन बच्चा 7 चौके 28, तो 7 से जाएगा, ठीक। 7 ये 21 हो गया, तीन बच्चा 30 हो गया, 7 चौके 28, दो बच्चा 7 ये 30, अब कितना से जाएगा, 4 3 7 और 3 10, फिर 7 से जाएगा, ठीक है। 7 चौके 28, कितना बचा, दो और 4 6, 7 9 63, फिर 7 से जाएगा तो 7 7 कितना आ गया 49, ठीक। और 7 कम कितना आ गया 7, लिखेंगे हम लोग यहाँ 9604 बराबर 2 गुने 2 और गुने 7 गुने 7 और गुने 7 और गुने कितना दोस्त 7, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 9604 बराबर ये दो में से एगो दो, ये 7 में से एगो 7, और ये 7 में से एक 7, लिखेंगे देयर फोर 9604 बराबर 7 दूनी 14, 14 से कितना आ गया 98, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 98। क्लियर है छठा क्वेश्चन सभी लोग का। तो हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या था, 59 29, तो हम लोग सातवां सॉल्व करते हैं। सातवां क्या था 59 29, का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग 59 और 29, चलिए इसको तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में। तो दो से जाएगा, दो से नहीं जाएगा, तीन से देखिए 9 5 14 दो कितना हो गया 16, तीन से भी नहीं जाएगा, 7 से देखिए जाएगा तो 7 7 49, 7 8 56, 56 हुआ, तीन बच्चा 32 हो गया, 7 चौके 28, 7 चौक कितना हो गया 28, चार बच्चा 7 7 49, ठीक। अब देखिए फिर 7 से जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 कम, अब देखिए 128 आ गया, कितना बन जाएगा 11 से, ठीक है। तब यहाँ एक बार फिर लगा दीजिए 11 एक 11, लिखेंगे यहाँ 5 9
29। यह सब हम हल लिख रहे हैं, ठीक है। इसको कितना लिखेंगे दोस्तों, 7 गुने 7 और गुने 11 और गुने 11 अंडर रूट 5 9 29। कितना हो जाएगा, 2 को 7 में से 1 को 7 और 2 11 में से 1 को 11, ठीक। फाइनली आंसर कितना आ गया, 5 9 2 9 का वर्गमूल 11 7 77। समझ में आ रहा है सभी लोग। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या था, 8वां क्वेश्चन है 92 16। हम लोग 8वां सॉल्व करते हैं, कितना है 92 16। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले हम लोग, 92 16 2 से जाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 छक्के कितना आ गया 12, 0 2 8 16। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 2 3 6 0 2 चौके 8। देखिए यदि किसी को इसका तोड़ना नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे बेसिक मैथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ हम पढ़ा रहे हैं बेसिक टू एडवांस, ठीक है। किसी को यदि मैथ कमजोर है, एलसीएम बॉडमास में वीक है, ठीक है, तो बेसिक क्लास देख सकते हैं, ठीक है। बात करते आगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 पीछे कितना गया 10 और 2 दूनी 4। 2 से लगाएंगे तो 2 पीछे 10 और 2 7 14, एक उधर गया 2 छः 12। दूसरा लगाएंगे 2 दूनी 4, एक गया 17 हो गया, 2 8 16, एक उधर गया 16 2 8 16। फिर दूसरा लगाएंगे 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8। फिर दूसरा लगाएंगे 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 3 6, एक उधर गया 2 छः 12। अब 2 एकम 2 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक। अब यहाँ लिखिए कितना 92 16, ठीक। कितना लिखेंगे तो 2 4 6 8 10, 10 वो है ना, ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये कितना हो गया 12। अब हम लोग लिखेंगे 92 16 अंडर रूट में, ठीक है, और निकालेंगे हम लोग क्या जोड़ा में से एक को, ठीक। तो ई दुग में से एक को दो गुने ई दुग में से एक को दो, इसमें से एक को, इसमें से एक को, इसको और इसको मिला के एक को और इसको में से एक को। अब गुना कर देंगे हम लोग, तो लिखेंगे देयर फोर, ठीक है, 92 16 बराबर कितना आ गया, गुना करिए तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब 32 दिया कितना आ जाएगा, 2 दिए 6 और 3 दिए 9 96। इसका आंसर कितना आ गया 96। समझ में आ रहा है सब लोग का। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां। 9वां क्वेश्चन आपका 529। हम लोग सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन कितना है 529 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आ गया 529। अभाज्य गुणनखंड करके देखिए 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक कितना है 9। 3 से जाएगा नहीं क्योंकि इसका योग 3 से नहीं जा रहा है। 9 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से तो 49 और 7 से तो 49 बच्चा, 2 बच्चा, 2 नहीं 3 बच्चा, 39 को भी नहीं जाएगा। 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 13 से, 13 दिया 39, 13 से भी नहीं जाएगा। 15 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं। 17 से जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 नहीं जाएगा। 17 से 19 से जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 से भी नहीं जाएगा। 21 से बात करते हैं तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 हो गया, 8 और 2 10 नहीं जाएगा। 23 से देखते हैं तो 23 दूनी 46, 16 बचा, ठीक है, 16 नहीं 6 बचा ना। फिर देख 23 से जा रहा है शायद, ठीक है, 23 दिया, 23 दूनी कितना हो गया 46, 23 दूनी 46 और 6 बचा, 23 दिया 69। तो 23 से सिर्फ जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ तो हल में, ठीक है, 529 बराबर 23 गुने 23, सॉरी ये कितना है 23 गुने 23, 529 बराबर कितना हो जाएगा 1 23, ठीक। यही मेरा कहा गया आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां।
10वां क्वेश्चन कितना है? 8100। 10वां लिखते हैं हम लोग कितना है? 8100। ठीक, इधर हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणन करते थे 8100। तो डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं कितना से, ठीक है 2 से भी लगा सकते हैं 3 से भी, ठीक है तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं 3 से, या 9 से भी जा सकते हैं, ठीक है लेकिन पहले छोटा सा करते हैं 2 से, ठीक है तो 2 चौके 8, 0 2 25 10 और 0, और 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4 2 25 10, 2 एकम 2 0 2 दूनी 4, देखिए 5 है तो 2 से जाएगा नहीं, 5 से लगाते हैं 5 चौके 20, 5 25, 5 से लगाते हैं 5 8 40, 5 एकम 5, 81 आ गया। 3 से फिर हम जाते हैं, 3 तिया और 3 दूनी 6, और 2 उधर गया, 21 हो गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 3 एकम 3। देख अब यहाँ डायरेक्ट 9 से भी लगा सकते थे, ठीक है अगर छोटा हो जाए कोई बात नहीं, सबसे छोटा से पहले शुरुआत करना है, ठीक है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हल में 8100 बराबर, नीचे से लिखते हैं ना 8100 बराबर कितना, 2 गुने 2, 5 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 3 गुने कितना 3, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, हम निकालते हैं, ठीक तो अंडर रूट 8100, ये 2 में से दोस्त 2 गो, ये 5 गो में से एगो 5, और ये 3 गो में से एगो 3, और ये 3 में से एगो 3, ठीक तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक है कितना है 8100, कितना के 5 दिन 10, 10 से 30, 30 दिया कितना आ गया 90, तो इसका आंसर कितना आ गया 90। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है और किसी को यदि अभाज्य गुणनखंड विधि करने में दिक्कत होता है, या किसी को एलसीएम बिल्कुल कमजोर है, ठीक है जोड़ घटाव बिल्कुल कमजोर है, तो हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किया है, ठीक है बेसिक मैथ्स, इसमें हमने जोड़ से स्टार्ट किया है, ठीक है आज शायद बोर्ड मास चल रहा है, ठीक है तब वहाँ जाके इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है बहुत इजी लेवल से हम स्टार्ट किए थे, ठीक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।